पहले श्रीलंका को और फिर न्यूजीलैंड को किया क्लीन स्वीप, और इनके पास है वो लेंस जिससे लड़कियां ढूंढते हैं। ये आप तुकबंदी कर रहे थे, ये मेरे लेंस पे क्यों आ गए यार ये लेंस आपने निकाल दिया, हमारी वीडियो कैसे बनेगी? जस्ट बिकॉज मैं हाथ में लेंस लेके ओके तो भाई इंडिया ने जो है न्यूजीलैंड को दिया है हरा, और अब जो है एक T20 सीरीज होने वाली है शुरू, जिसके अंदर शायद मौका मिलेगा पृथ्वी शॉ को। नहीं, आप अभी भी तुकबंदी नहीं कर पा रहे हो। नहीं, ऐसे बोलो कि न्यूजीलैंड को दिया हरा, हाँ। पाकिस्तान जो नहीं कर पाई उनकी जर्सी है हरा, ऐसा कुछ मतलब उनकी जर्सी तो हरा। पॉइंट मेरा भी नहीं बन रहा है, लेकिन यार ठीक है ना। जैसी हरा आता है वैसी पाकिस्तान आ जाता है, और पाकिस्तान जो नहीं कर पाई थी, जो कि था न्यूजीलैंड को ओडीआई सीरीज हराना घर पे अपने, ओ हो वो हमने करके दिखा दिया है, और यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। भाई देखो, पाकिस्तान का हरा, पाकिस्तान हारा, लेकिन हमने व्हाइट वॉश किया न्यूजीलैंड को। काले उनके जर्सियों को हमने बिल्कुल सफेद लाल पीला कर दिया, उनको इतना तोड़ा। बिल्कुल पहले जैसा व्हाइट हो तो इंडिया की टीम हो। ऐसी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे नहीं आ रहे हो, लेकिन पॉइंट ये है कि भैया 3-0 से हरा दिया न्यूजीलैंड को, और भैया उनकी हालत कर दी बिल्कुल ही ज्यादा ही खराब। बीच में थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लग रहा था कि मैच कहीं हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि एक लौंडा उनका टिका हुआ था जो 100 बॉलों पे 138 मार के बैठा था। बिल्कुल, डेवॉन कॉनवे ने यार, और ओपनिंग पे आए थे बंदा, और जो जबकि उनके साथ वाला जो पार्टनर था, कोई पार्टनरशिप नहीं बन पाई। 0 रन पे पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने उनकी विकेट चटका दी थी, लेकिन भाई वो बंदा अटका रहा। 138 रन जो है उन्होंने मारे, और उसके बाद सैंटनर भी भाई क्या उम्मीद की किरण जगा रहे हैं। सैंटनर तो यार पहले भी देखो टिक गया था, और तब भी हमें लग रहा था कि जब पहले शुभमन भाई ने 200 मारे थे, सैंटनर और ब्रेसवेल ने टिक के जो बाद में उसके मैन ऑफ द मैच के जो चांसेस थे ऐसे ब्लीक करते जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा ऐसे कैसे। पॉइंट यही है, सैंटनर के साथ अभी भी यही हुआ था, और मेरे ख्याल से डेवॉन कॉनवे के कान में आगे उन्होंने को किसी ने इंस्टा रील सुना दी, मैं नहीं तो कॉनवे, मैं नहीं तो उनके साथ वो चल रहा था। तो फिर अचानक से बताया, अबे रील नहीं चल रही है, ये हसल वसल खत्म हो गया है, अभी यहाँ पे हसल मत करो, तुम निकलो। तो भाई उनको निकाला 138 रन पे। लेकिन भाई सबसे अच्छी बात थी न्यूजीलैंड के लिए, अगर मैं देखूं तो उन्होंने जो रिक्वायर्ड रन रेट है ना, हाँ। उसको 9 से ऊपर नहीं जाने दिया। हालांकि उनकी विकेट धड़ करके गिरती गई और वो बंदे मैच हार गए, लेकिन एंड में भी रिक्वायर्ड रन रेट जो था वो 8.8 का था। भाई देखो, बात इतनी सी है कि उनके ना नंबर 10 नंबर 11 पे भी आते ना, तो भी आपको ना दिल में धक होती रहती है कि कहीं आखिर वाला आके दह चक्के ना देने लग जाए। हमारे वाले तो नंबर 7 के बाद हम ऐसे जाते हैं, अब जो आया वो बोनस है, अब इनसे नहीं होना है। अच्छा, चहल भाई आ रहे हैं, कुलदीप यादव आ रहे हैं, और चहल और कुलदीप से ज्यादा यार बहुत समय बाद कुलचा देखने को मिले यार। भाई गॉड की कसम, मैं अमृतसर गया था तब देखे थे, अब जाके देखने को मिले हैं कुलचा। ये जो जोड़ी है वापस आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे देर तक आई है, क्योंकि ये जो कुलचा वाला जोड़ी है ना, ये टूटेगी, 100% टूटेगी। मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि दोनों ही बंदे जो है वो बल्लेबाजी नहीं कर पाते। भाई यूजी को तो इसलिए लेके आए ना कि सिराज और हमारे शमी भाई जो है इनको रेस्ट दे दिया था जबरदस्ती का, कि अब तो हम जीते हुए हैं, सीरीज तो जीते हुए हैं, अगर हार भी गए तो हमको कोई और फर्क सिराज भाई से मुझे याद आया, भाई कोई बंदा नंबर 1 बन गया है बॉलिंग में। वो किधर है? वो किधर है? वो बोल रहे हैं हमारे तो सारे 150 के ऊपर फेंकते हैं। किधर गए वो सारे? हेलो शाहीन शाह अफरीदी, उनके गिट्टे टूटे हुए हैं। उनके गोडे में चोट है। और कौन? हरीश रौफ, उनके तो खैर कहीं और चोट दी थी विराट भाई ने, तब से आ ही नहीं पा रहे। तो भाई पाकिस्तानी बॉयज, फैन बॉयज, किधर है ये नंबर 1 पे? हाँ बताओ, तुम तो बॉलिंग में एक्सपर्ट हो ना, 90 से 2000 से वसीम अकरम, इमरान भाई है, इनकी बॉलिंग अच्छी है, लेकिन वो निकल गए ना, वो बॉलर वसीम भाई, वो इमरान भाई, सारे लोग निकल गए। अब क्या बचा है तुम्हारे पास? तुम रावलपिंडी में आके वो सीमेंट की पिच पे तुम इंग्लैंड से हार रहे हो। भाई ये बोलते हैं ना हम 150 पे फेंकते हैं, 150 हटा दो, तुम सिर्फ फेंकते हो। तुम इतना ही बोला करो, हम समझ लेते हैं, है ना। तो तुम्हारा बनता है यार पिटना भी, और बिल्कुल इसलिए न्यूजीलैंड वाले भी इनको इसीलिए पीट के आए हैं भैया, धो के आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो करा भैया, हमारे एक तो टीम हमारी जो न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश करके नंबर 1 बन गई है, एक तो पाकिस्तान, और ये मतलब मेरे को कैसे याद आ जाता है, इंडिया नंबर 1 बनी है, पाकिस्तान कहाँ है? ये कहते हैं हमारी टीम बेहतर है, हमारी टीम बेहतर है, किधर है? नंबर 1 से पहुंच के ना यार, यहाँ से कुछ नीचे दिख नहीं रहा है, कहाँ गए हैं? थोड़ी काफी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं हम लोग, और ऊंचाई पे पहुंचते पहुंचते भाई जो हमारे ओपनर हैं और हमारी टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा जी, 3 साल बाद वाह भाई वाह, 100 मार दिया उन्होंने, 101 रन का शगुन जो है वो कर दिया।
और वो भी खाली 85 बॉल पे। ये भी नहीं कि स्ट्राइक रेट बिल्कुल ढीला डाला रहा हो, 118 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने मारे। था ना शुभमन गिल, उसने कहा भाई शगन डालते 101 का पहले वो शुभ होता है। कह रहा पाजी हाँ शुभ, मेरे नाम में भी शुभ आता है, तो एक शुभ काम हो जाए। और साथ में उसने भी भाई वो बंदे ने मुझे लग रहा है ओडीआई के अंदर तो एटलीस्ट आने वाले 6-8 महीने के लिए तो अपना ओपनिंग का स्पॉट फिक्स कर लिया। शुभमन गिल भाई, शुभमन गिल क्या खा के आ रहा है भाई, क्या मतलब एक समय पे मैं बोला करता था, मतलब मेरी ही गलती है, मैं बोला करता था कि भाई सिफारिशी बंदा है ये, पता नहीं कहां से सिफारिश लगा के बंदा आ रहा है। और अभी भी जो है ना हमें ट्राई करना पड़ेगा, मतलब T20 स्क्वाड का अभी मतलब अभी T20 मैचेस शुरू होने हैं। T20s के अंदर हमने शुभमन गिल को अभी उतना ताबड़तोड़ तरीके से नहीं देखा है। हमने शुभमन गिल को टेस्ट में परफॉर्म करते देखा है, हमने शुभमन गिल को ओडीआईज में परफॉर्म करते देखा है। और टीम इंडिया और बीसीसीआई की एक बड़ी गंदी मुसीबत है फॉर्मेट मिक्स करने की। तो T20s में अभी तक शुभमन गिल ने बहुत ज्यादा झंडे जो है नहीं गाड़े हैं। तो अब अगर शुभमन गिल को T20 में मौका देते हैं और वो फिर नहीं करेंगे तो भी ये इसी बेसिस पर लेते रहेंगे कि नहीं ओडीआई में बहुत बढ़िया कर रहा है, ओडीआई में बहुत बढ़िया कर रहा है लड़का, तो इसलिए हम T20 भी खिला लेते हैं। और हालांकि अभी तक जितना मैंने शुभमन गिल का प्लेइंग स्टाइल देखा है कि वो मतलब एटलीस्ट 30-40 रन तक तो वो रन बॉल या 100, 90, 80 के स्ट्राइक रेट पे ही रहते हैं। तो हालांकि बहुत अच्छे मतलब उनका जो एक जब वो गियर बदलते हैं और 50-60 रन के ऊपर जाते हैं तब वो उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा बढ़ता है। लेकिन T20 में तो बॉलिंग 120 है ना, तो 100 बॉल तो बंदा खा ही नहीं सकता। तो इस वजह से मुझे लगता है ओडीआई और शायद टेस्ट के लिए तो शुभमन गिल बहुत परफेक्ट ऑप्शन है, लेकिन T20 में मेरे हिसाब से उनको जगह नहीं मिलेगी। यार देखो मेरे ख्याल से तो मिल जाएगी, गिवन दैट हम टीम इंडिया को काफी टाइम से जो है देखते आ रहे हैं, उनके ट्रेंड्स को पकड़ते आ रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है कि शुभमन गिल को शायद अभी भी T20 में मौका मिल जाएगा। लेकिन आपने जो बात कही है मेरे भाई कि भैया ओडीआईज के अंदर शुभमन गिल कुछ खा के आया है, मतलब ये तो वो वाली चीज भी नहीं है कि किसी की ओपनिंग स्पॉट खाई है क्या इसने, मतलब ऐसे कुछ कि पहले ईशान किशन था उसने 200 मारे थे फिर उसे बाहर निकाल दिया, तो ओपनिंग स्पॉट तो तभी खा गया था बंदा बिल्कुल। और बाद में इसने यही कहा कि भाई 200 ही तो बनाने, कौन सी बड़ी बात है, मैं बना देता हूँ, ले बना देता हूँ, ये ले 200 ले 200। ये हेटर्स ये बात कर रहे हैं क्या ईशान किशन के लिए कि भाई मेरे को लिया और मेरे पास 200 नहीं है, लो कर दिया 200 पे 100 और ले लो एक और 100। हाँ ये करा ईशान किशन ने नहीं, लेकिन इन्होंने करके दिखा दिया। बोलो क्यों मैं डिजर्व करता हूं। अब वही बात है ना, ईशान किशन करेगा भी कैसे, ओपनर का बंदा है उसको नंबर 5 में फेंक दिया, क्यों, क्योंकि केएल राहुल नहीं खेल रहे थे, क्योंकि राहुल भाई, और जैसे राहुल भाई आएंगे वैसे तो ईशान का पत्ता तो कट है, और क्या भले वो बांसुरी बजाओ और बेंच जो है वो गर्म करो। बेंच गर्म करने वाले टीम इंडिया में जो है बड़े स्पेशलिस्ट माने जाते हैं ईशान किशन, जब केएल राहुल आ जाते हैं। तो भैया यही है, ईशान किशन के साथ तो फिलहाल अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे, अपनी जो आगे स्पॉट उनको शिफ्ट करा है, तो उनके साथ तो ये दिक्कत होने वाली है। बाकी जहां तक बात रही ओडीआई की, भैया शुभमन गिल और रोहित शर्मा बहुत अपना चमका चुके हैं। बिल्कुल। कुलदीप यादव भाई क्या बढ़िया बॉल डाल रहा है बंदा। उसको जब से एक बारी आईपीएल में पिटाई हुई थी केकेआर में दबा के, उसके बाद से टीम इंडिया ने बिल्कुल बाहर कर दिया था। और एक बार उन्होंने कुछ माही भाई पे भी कुछ एक चीज बोली थी कि भाई माही भाई ने मुझे नहीं बनाया, मेरे टैलेंट ने मुझे बनाया। उसके बाद से मुझे लगता है माही भाई को शायद दिल पे लग गई थी, जिसको भी लगी होगी, लेकिन उसके बाद से उनका करियर का डाउनफॉल था। भाई मैंने तो कुलदीप भाई की एक रील देखी है बड़ी फेमस सी, उसके अंदर वो बोलते हैं, बंदा एक आता है वो बोलता है भाई तूने बॉलिंग करनी कहां से सीखी, कहता माही भाई से सीख के आया हूं। अच्छा जी, तो उसके अंदर तो ऐसे करा, वायरल रील है भाई। उसके बाद की होगी फिर वो, हो जब वो थोड़े और ऊपर चढ़ गए आसमान में, तो तब जाके मे बी आई डोंट नो कि ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने दिए फिर बाद में पलटे, या पहले वो करा बाद में पलटे, यू नेवर नो। लेकिन कुलदीप भाई बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं और इसी वजह से ये भी मेरे ख्याल से जगह खाएंगे अब बिल्कुल यूजी भाई की। 3-4 विकेटें तो ये निकाल ही रहे, जो चहल कर रहे थे जब इन्होंने कुलदीप की जगह खाई थी, उसके बाद अब वही काम कुलदीप कर रहे हैं चहल की जगह खाने के लिए। तो जो ये जोड़ी हुआ करती थी साथ में, अब ये इनका मुझे लगता है 1-on-1 कंपटीशन हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि भाई एक बंदा जो है, जो बंदा मतलब जिसमें बेहतर है उसको वो जगह दे दो। बॉलिंग में कुलदीप अच्छा कर रहा है, उसको बॉलिंग करा लो। रीलों में यूजी भाई बेहतर है, उनसे रीलें बनवा लो। तो अपना कोर कॉम्पिटेंसी, बीसीसीआई को ऑफिशियल रील मास्टर बना दो युजवेंद्र चहल को। नहीं वो तो करते ही है ना, बाद में मैच खेल नहीं रहे होते, बाद में माइक पकड़ के घूम रहे होते हैं, आ गया चहल टीवी, आ गया चहल टीवी, आ गया चहल टीवी। तो चहल टीवी अपने चहलकर्मी करते रहते हैं वो, तो वो अपना उनका काम हो गया। बाकी एक हमारा बड़ा और बंदा है ऐसा जो प्लेयर ऑफ द मैच भी बना। अच्छा जी, बड़े कमाल हमारे लॉर्ड न्यूजीलैंड के जिन्होंने लॉर्ड लगाए, लॉर्ड शार्दुल। लॉर्ड शार्दुल भाई क्या कर रहे हैं यार बंदे, मतलब पहले मैच में भी उन्होंने विकेटें निकाली, अच्छी खासी रन भी मारे। तो लॉर्ड शार्दुल ने भाई उस टाइम पे रन बनाए जिस टाइम पे इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी, कि जब मतलब आखिरी के 5 ओवर बचे थे और इंडिया को भाई था कि अब तो स्कोर ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है। एक साइड से हार्दिक पांड्या मार ही रहे हैं, फिर यहां से लॉर्ड ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया। तो 8वें नंबर पर भी आके
25-26 रन बना देना और टीम में कंट्रीब्यूट करना, वो भी ऐसे पॉइंट पे जहां बिल्कुल फंसा पड़ा है मैच, तब बहुत बड़ी चीज है। और साथ ही साथ 3 विकेटें भी निकाल देना। भाई 3 विकेट निकाली, थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन वही बात है कि लॉर्ड शार्दुल को हम टीम में इसीलिए रखते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से देखते आ रहे हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से। अब उसको कई लोग बीजीटी बोल देते हैं और बहुत लोग फिर पहचान नहीं पाते हैं उसको, फिर बांग्लादेश बोल देते हैं। आप समझे? आप समझे? आप समझे? तू समझा? तू नहीं समझा। खैर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमने लॉर्ड शार्दुल को देखा था, भाई मैन विद अ लकी आर्म। ये है भैया, आते हैं रैंडमली, बीच में आते हैं, एक ही विकेट में पार्टनरशिप तोड़ते हैं, और पार्टनरशिप तोड़ते मैं कह रहा हूं एक ओवर में 2-2 विकेट लेते हैं, 2-2 विकेट। विकेट 1 ओवर 1 विकेट 2 विकेट 2। और साथ में अगर हम कोहली की भी बात करें यार, ओडीआई के अंदर अभी जितने भी 3 ओडीआई निकले उसमें कोहली का बल्ला अच्छे से बोला नहीं। और अभी कल के मैच में तो ईशान किशन और कोहली की रेस लग गई थी एक बारी को। हाँ। तो जहां ईशान किशन रन आउट हुए, ईशान किशन ने कॉल किया, कोहली भागे भी, लेकिन कोहली को मिड ऑफ द पिच पे आके रियलाइज हो गया नहीं भाई यहाँ तो रन है ही नहीं, तो वो वापस भागे, ईशान किशन भी वहां भाग रहे और वो कोहली उनको देख रहे रन आउट होते कि अबे भाई क्या कर रहा है। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, कोहली भाई पाकिस्तानी हाइलाइट्स देखना बंद करो। ये आप मैं जानता हूँ बाबर आजम आपको पसंद है, जाते हो हाथ मिलाते हो, पाकिस्तान की टीम का कोई बंदा मिल जाता है उसको बल्ला थमा देते हो, ले मेरी तरफ से गिफ्ट है, तुम्हारी पूरी इकोनॉमी खरीद सकता हूं मैं अगर इसे ऑक्शन कर दिया तो। वैसे तो वो बात अलग है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको पसंद करते हो, दैट इज ओके, बट उनकी हाइलाइट्स मत देखो। वो ऐसे फिर आप लोग ऐसे काम करने लग जाते हो पाकिस्तानी पेजेस पे, फिर आप दोनों की फोटो ट्रोल हो रही होती है, ईशान किशन और विराट कोहली दोनों सेम एंड पे खड़े हुए हैं, दिक्कत हो जाती है। तो बी द, वो क्या कहते हैं कि बी द बेटर का है, बेटर का है, वो प्रमोशन हो जाएगी। बेटर का है नहीं, मैं कह रहा हूँ बी ए बेटर रनर, बी ए बेटर वॉचर। मैं उस तरीके से कह रहा हूं, तो बी ए बेटर क्रिकेटर एंड डोंट वॉच पाकिस्तानी हाइलाइट्स। तो ये जो है पाकिस्तान एकदम ना, मेरे को न्यूजीलैंड पाकिस्तान ये याद आ ही जाता है। न्यूजीलैंड भी ये सोच के आई थी सब कॉन्टिनेंट पिचेस है, क्या हो गया, पाकिस्तान जैसी तो होंगी नहीं, पाकिस्तान आगे टीम इंडिया थी। और टीम इंडिया जो थी वो बहुत ही तगड़ी फॉर्म में थी और इंडिया ने क्लीन स्वीप कर दिया भाई, 3-0 से हरा दिया है न्यूजीलैंड को ओडीआई सीरीज। और टी20 सीरीज में क्या होगा, क्या होगी प्लेइंग 11, ये भी हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। लेकिन इंडिया ने फिलहाल हरा दिया है। और इस पूरी सीरीज में आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा था, ये कमेंट करके बताओ। और टी20 सीरीज में इंडिया कितने मैच जीतने वाली है, 1, 2 या 3, ये भी कमेंट करके बताओ। कमेंट वगैरह तो खैर ये तो काम बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में वीडियो जो है ये भी शेयर करो। हमारा जो चैनल है एबीपी अनकट, इसको भी सब्सक्राइब कर लो, हमारे थोड़े देखो अच्छे खासे हैं। हमें अगर आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हो वहां पे भी आ जाओ। अपना आईडी बता दो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रशांत कपूर 95 और मेरा इंस्टा हैंडल है @abhishek_manchanda_। हमारे इस एबीपी अनकट का हैंडल क्या है, बड़ा ही इनोवेटिव, @ABP अनकट। एबीपी अनकट बहुत सोच समझ के रखा गया है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। तो आप जो है हर जगह लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है सारी चीजें कर लो, हम आपके लिए क्रिकेट का कंटेंट बहुत सारा लेकर आते रहेंगे। मैं हूं अभिषेक मनचंदा और मैं हूं प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं अनकट।